नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर में अगर छोटी छोटी बदलाव नहीं करेंगे तो आप जो है वो बहुत सारे पैसे बर्बाद कर बैठेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉलम का होना या फिर ज़रूरत के अनुसार कॉलम का ना होना, दोनों ही दोस्तों घर के लिए सही नहीं रहता है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाला जो कॉलम है 10 इंच बाई 15 इंच का है। ये वाला कॉलम देखेंगे दोस्तों, अगेन आप देखेंगे कि 10 बाई 15 का ये दिया हुआ है। बीच वाला कॉलम देखेंगे 10 बाई 10 का है, उसके आगे वाला देखेंगे 10 बाई 10 का है। बीच वाला देखेंगे दोस्तों 10 बाई 10 का है, उसके बगल वाला देखेंगे 10 बाई 15 का है। तो ये कॉलम का जो साइज है दोस्तों, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। और जहाँ पे 10 बाई 15 का ज़रूरत है दोस्तों, वहाँ पे मान लीजिए 10 बाई 10 का देंगे, लोड नहीं ले पाएगा, घर टूट जाएगा, गिर जाएगा समय से पहले। 10 बाई 10 की आवश्यकता है, 10 बाई 15 का देंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सीधा 1.5 गुना का आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं फिजूल में अपने घर को बनाने के लिए। एक फंडा समझा देता हूं दोस्तों कि आखिरकार 10 बाई 15 का कहाँ पे आवश्यकता होती है और 10 बाई 10 का कहाँ पे आवश्यकता होती है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कॉलम किस तरीके से प्लेस करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कॉलम क्या करता है। कॉलम का काम है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बीम है ना, बीम पे आप देख रहे हैं ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर है, ठीक है। इसका सारा का सारा लोड कॉलम पे और बीम पे टिका हुआ रहता है। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद दोस्तों इसके साइज पे आएंगे। ये जो जितना भी लोड है ना, जैसे ब्रिकवर्क का लोड है, ठीक है, छत का लोड है, सभी का सभी लोड किस पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि बीम पे आ रहा है, ठीक है। बीम दोस्तों क्या करता है, बीम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ता है और साथ ही साथ कॉलम का क्या काम है कि बीम पे जितना लोड आ रहा है उसको दोस्तों ग्राउंड में लेकर जाना, ठीक है। अब दोस्तों कॉलम डिपेंड करता है कि कितना दूरी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की है, उसी पे दोस्तों डिपेंड करता है कि कॉलम का साइज क्या होगा। अब जैसे वहां देख सकते हैं दोस्तों दूरी बहुत ही कम है, यहाँ देख सकते हैं दूरी बढ़ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं दूरी मीडियम में है। तो ये आपको देख करके समझ में नहीं आएगा। एक दोस्तों मैं आपको थंब रूल दे रहा हूँ जो नॉर्मली साइट पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए, ठीक है, और जितने भी कॉलम है सबकी दूरी दोस्तों इसी तरीके से नापी जाती है। ये जो कॉलम है, इस कॉलम की दूरी किस तरीके से नापना है ये समझ लीजिए। ये कॉलम इसके लिए भी है और ये कॉलम उसके लिए भी है, ठीक है। ये बीम जो है, ये बीम जो है जहाँ जहाँ से इस कॉलम में जुटेगा दोस्तों, ये कॉलम उसके लिए वर्क करेगा। मतलब इसकी दूरी यहाँ से भी नापी जाएगी और इसकी दूरी वहाँ से भी नापी जाएगी। अब बात कर लेते हैं, देखा जाएगा कि दूरी किधर ज़्यादा है, ठीक है। दूरी किधर ज़्यादा है, इधर आप देख सकते हैं कि दूरी थोड़ा सा कम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ की दूरी जो है, यहाँ की दूरी दोस्तों 10 फीट है, ठीक है, और यहाँ की दूरी मान लीजिए 15 फीट है। तो जाहिर सी बात है इस कॉलम का जो साइज है वो नज़दीक वाले के लिए डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। चूंकि ये नज़दीक में है तो जाहिर सी बात है कि अगर लंबे दूरी का ये लोड झेल सकता है तो जाहिर सी बात है कम दूरी का लोड तो ये झेल ही लेगा। तो इसलिए हमेशा डिसाइड कीजिएगा कि दूरी किधर से पड़ रहा है, ठीक है। ये कॉलम जो है इसका साइज इस कॉलम के अनुसार नहीं होगा, इसके दूरी के अनुसार नहीं होगा, इसके दूरी के अनुसार होगा। क्योंकि ये कितना दूरी पे है उसको देखा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई बेसिक चीज़। अब ये इस पे दूरी है, ठीक है। अब ये कितना दूर है इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए 10 फीट इधर से है, 10 फीट उधर से है, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपको घर बनवाना है, मतलब कि हाई राइज बिल्डिंग अगर आपको नहीं बनानी है, G+1 या G+2 बनाना आपको, तो मान लीजिए यहाँ से वहाँ की दूरी 15 फीट है, तो फीट को क्या कीजिए दोस्तों, इंच में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फीट को इंच में डिवाइड कीजिए तो 15 फीट का दूरी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम के जो साइज होगा वो 15 इंच का होगा। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों के बीच में देखेंगे, उन दोनों के बीच में 10 फीट की दूरी है, तो इसलिए दोस्तों देखेंगे 10 इंच का कॉलम यहाँ पे दिया गया। तो इस तरीके से कॉलम डिसाइड होता है। एक फैक्टर और काम करता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि इस कॉलम का जो फेस है वो उधर खुला हुआ है, इस डायरेक्शन में खुला हुआ है, मेरे उंगली के डायरेक्शन में खुला हुआ है, इधर नहीं खुला हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नज़दीक है, इसको मेन उसके लोड को लेकर के इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है आप देखेंगे अगर इस पर लोड पड़ती है दोस्तों तो ये
इस पे अगर मान लीजिए ये इस तरीके से है, इस पे लोड पड़ती है दोस्तों, तो ये कॉलम इधर भी झुक सकता है, इधर भी झुक सकता है, तो कि इसकी मोटाई कितनी है, 10 इंच का है। लेकिन दोस्तों आप इधर साइड देखेंगे तो इसका मोटाई अब कितना हो गया, 15 इंच का हो गया, तो ये थोड़ा सा झुकने में समय लेगा। इसलिए जो चौड़ा वाला पार्ट है दोस्तों, आप देखेंगे कि दूर जहाँ पे कॉलम है उधर ये फेस किया हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा कि फेस किस तरीके से डिसाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया कि जिधर चौड़ा वाला पार्ट है उधर दोस्तों लंबे दूरी की तरफ दोस्तों इसको खड़ा किया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे और साथ ही साथ दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई क्रैक्स या फिर कमजोरी ना आए।